शिखा अपनी बेस्ट फ्रेंड सुनैना के जन्मदिन पार्टी में जा रही थी। पूरी रात के लिए ज़बरदस्त पार्टी होने वाली थी और वह एक्सट्रीमली एक्साइटेड थी। वह अपनी कार में अकेले थी। घड़ी रात के 8:30 बजा रही थी और बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। उतने में सुनैना कॉल करती है, शिखा रास्ते में पुरानी फैक्ट्री के पास मत रुकना, वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ भूतों का बसेरा है, बस सीधा निकल जाना, समझी? शिखा हंस पड़ी। ओह प्लीज़, भूत प्रेत जैसी बातें मुझसे मत किया कर, मैं सिर्फ आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। लेकिन सुनैना की आवाज़ में एक अलग ही डर था। सुनैना, मैं मजाक नहीं कर रही शिखा, प्लीज़ मेरी बात मान। शिखा ने कॉल काट दिया और कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों बाद वह उस भूतिया फैक्ट्री के पास पहुंच गई। जगह सुनसान थी, हवा में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। तभी उसने सड़क के किनारे एक आदमी को देखा। मैला कुचैला, झुका हुआ शरीर, चेहरे पर घबराहट और दोनों हाथ जोड़कर लिफ्ट मांग रहा था। शिखा अपने आप से कहती है, बेचारा कितना परेशान लग रहा है, शायद किसी मुसीबत में है। वह सुनैना की बात भूल गई और ब्रेक लगा दी। दरवाज़ा खोलते हुए बोली, बैठ जाइए, कहाँ जाना है आपको? वह आदमी चुपचाप अंदर बैठ गया। शिखा ने कार स्टार्ट की और पूछा, कहाँ छोड़ना है आपको? कोई जवाब नहीं। अब उसने उसकी ओर देखा। वह आदमी एकदम से गायब हो गया। शिखा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने झटके से ब्रेक लगाई और इधर उधर देखा। कार के अंदर कोई नहीं था और वो बाहर सड़क पर देखने लगी। उसने हर तरफ देखा, लेकिन उस आदमी की कोई खबर नहीं थी। फिर अचानक से हवा तेज़ हो गई। शिखा कांपते हुए, ये कैसे हो सकता है? वो मेरी नज़रों के सामने से कैसे गायब हो गया? उसे कुछ समझ नहीं आया और खुद से कहने लगी, शायद ये मेरा भ्रम है। और डर से कांपते हुए शिखा ने तुरंत कार स्टार्ट की और पूरी स्पीड से वहाँ से भाग गई। सुनैना के घर पहुंचकर शिखा ने राहत की सांस ली। अंदर घुसते ही दोस्तों ने उसका वेलकम किया और सब मिलकर केक काटने लगे। जैसे ही सुनैना ने केक पर चाकू रखा, शिखा को केक से खून टपकता दिखा। शिखा चीखते हुए, रुको, केक से खून निकल रहा है। सभी ने उसे अजीब नज़रों से देखा। सुनैना हंसते हुए बोली, शिखा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सिर्फ चॉकलेट है। शिखा ने दोबारा देखा, सच में कोई खून नहीं था। अब उसे लगने लगा कि शायद वह ज़्यादा सोच रही है। पार्टी के बाद वह एक कमरे में सोने चली गई। करीब 1 घंटे के बाद उसकी नींद खुली तो देखा सुनैना उसके बेड पर खड़ी थी, लाल आंखें, हाथ में चाकू, और वह झटके से शिखा पर झपटी। शिखा जोर से चीखते हुए, सुनैना क्या कर रही है? मुझे मत मार। तभी लाइट जल उठी और सारे दोस्त दौड़कर अंदर आए। शिखा कांप रही थी। शिखा सिसकते हुए, सुनैना, उसने मुझ पर हमला किया। पीछे से आवाज़ आई, सुनैना की, मैं सो रही थी शिखा, तुमने सपना देखा होगा। शिखा हैरान रह गई। तभी उसने देखा वह आदमी जिसे उसने लिफ्ट दी थी भीड़ के पीछे खड़ा था। शिखा डरते हुए, वो आदमी, वो वहीं खड़ा है। सभी ने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब सबने शिखा को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था और वह आराम से सो जाए। लेकिन रात के 3 बजे कमरे में अजीब आवाज़ें आने लगी।
किसी के चलने की आवाज़, फुसफुसाहटों की आवाज़, दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज़। शिखा की आंख खुली। कमरे के बाहर से धीरे धीरे सारे लोग अंदर आ रहे थे। उनके चेहरे भयानक ज़ॉम्बी जैसे लग रहे थे। आंखों से खून बह रहा था और उनके दांत नुकीले हो चुके थे। शिखा चीखते हुए दौड़ी और घर से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ गई। शिखा पूरी स्पीड में कार दौड़ाने लगी। तभी उसने देखा वह आदमी फिर से सड़क पर खड़ा लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन इस बार उसने नज़रअंदाज कर दिया। तभी वह आदमी सड़क के बीच में आ गया। शिखा की कार उससे टकरा गई। शिखा का दिल दहल गया। उसने आईने में देखा, कोई नहीं था। 2 किलोमीटर आगे बढ़ते ही एक भयानक आवाज़ आई, तूने मुझे क्यों मारा? शिखा ने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने सामने देखा, वही आदमी कार की पैसेंजर सीट पर बैठा था। उसका चेहरा सड़ा गला, आंखें काली गहराइयों जैसी, होंठ फटे हुए, खून टपक रहा है और कहता है, तूने मुझे क्यों मारा? शिखा जोर से चीख पड़ी और ब्रेक दबा दी। आदमी फिर से गायब हो गया और शिखा ने कार भगानी शुरू कर दी। कुछ दूर चलने पर वह आदमी अचानक से कार की विंडशील्ड पर चिपक गया, जिस कारण शिखा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसने गाड़ी पेड़ पर मार दी और फिर से वो भूत गायब हो गया। और इस बार शिखा ने इधर उधर देखे बिना गाड़ी घर की ओर भगानी शुरू कर दी। वह किसी तरह घर पहुंच गई और परिवार को सब बताया। वे सब चिंता में पड़ गए। सुबह सुनैना का कॉल आया। सुनैना गुस्से में, शिखा तू पार्टी में आई क्यों नहीं? तुझे कितना कॉल किया? शिखा हैरान रह गई। वो सोच रही थी, वो रात में पार्टी में आई तो थी। उसने फ़ोन देखा, कई मिस्ड कॉल और मैसेजेस थे। उसे अब समझ आया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह एक भयानक आत्मा के साथ फंसी हुई थी। वह पूरी रात एक मृत आत्मा के जाल में थी और किस्मत से बच निकली थी।